हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और ये है दोपहर का टाइम और मैं लग गई हूँ अपने काम में। बच्चे जग गए हैं और दोनों देखें यहीं पे बैठे हुए हैं और ये लोग थोड़ी देर के लिए ही सोते हैं और जग जाते हैं। और मैं यहाँ पे मम्मी की पैर दबा रही हूँ। फिर शाम के टाइम में ना मम्मी अपने पोते पोती के साथ गांव में घूमने जा रही है, क्योंकि बच्चों को शाम के टाइम में ना जैसे पार्क में जाना होता है उस तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं कि चलो माँ पार्क चलना है, पार्क चलना है। तो वही उधर से जाके वो लोग मुझे बाय कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया और ये लोग चले जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में और मुझे यहाँ पे कुछ सामान थे जो इस ट्रंक से निकालने थे और कुछ सामान ऐसे हैं जो रखने हैं। जैसे कंबल आई थी ना, तो थोड़ी बहुत ठंड थी तो हमने कंबल ओढ़ा था, तो वो कंबल रखा हुआ है, 1-2 दिन के लिए यूज किया था। तो वैसे ही मैं फोल्ड करके रख दी थी कि इसको डाल दूँगी अंदर, क्योंकि 1-2 दिन में क्या ही गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सामान तो इसमें हम मेरे ही रखे हुए हैं, कुछ मम्मी का सामान है जो रखा हुआ है। और 1 साल बाद मैं इस ट्रंक को खोल रही हूँ तो वही देख रही थी कि किस में क्या रखा हुआ है। तो इधर साइड क्या मुझे निकालने थे सूटकेस, क्योंकि मुझे ना एक भी ब्लाउज़ जो शादी वाला था वो सब आ ही नहीं रहा है। पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, अभी तो खैर मोटी हो गई हूँ पहले से बहुत ज़्यादा, तो एक भी नहीं आ रहा है। और इतने सारे साड़ी भर भर के रखे हुए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। इसमें ये सब इतने मतलब ये तो मुझे किसी ने दिया था तो वो रखा हुआ है। और मेरे कुछ साड़ी इधर इसमें रखा हुआ है, कुछ ब्लाउज उसमें रखा हुआ है। मतलब शादी में जब आई थी मैं अपने देवर की, तो जहाँ जो जगह मिला था वहीं उसमें रख दी थी। जैसे जो भी सूटकेस निकाला उसी में जो सामान रखने थे रख दी थी, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आई थी, बस शादी के लिए आई थी और चली गई थी। और ये वाला साड़ी मेरे मायके का है। इसी साड़ी पर मेरी शादी हुई थी तो विदाई हुई थी। और उधर जो पीला वाला रखा हुआ है ना वो भी होती है, ये ससुराल से चढ़ाया जाता है जो लड़की को, वही वाला है। उस सूटकेस को उधर साइड कर दी हूँ, इस वाले को निकाली हूँ कि इसमें कौन सा क्या क्या रखा हुआ है। कितने तो होते हैं कि बिल्कुल ध्यान से निकल जाते हैं कि इतने सारे साड़ी इधर रखे हुए। अभी एक बड़ा वाला बैग भर के मैं यूज में जो साड़ी लेती हूँ वो सब रखा हुआ है। अभी पहनी भी हूँ इधर, मतलब 8-10-15 दिन मैंने रेगुलर साड़ी ही पहना है, फिर भी साड़ी अभी मतलब इसमें इतने रखे हुए हैं। एक बैग मैंने बाहर रख रखा है यूज करने वाला। ये सब तो काफ़ी हेवी है जो भारी पहन नहीं सकते, बस कहीं जाना आना हो तो थोड़ी देर के लिए पहनो, क्योंकि पहन के काम कर ही नहीं सकते हो ही। मेरे से तो साड़ी पहन के बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि पहनूं। और उन सब को मैं समेट के रख दी हूँ। और बच्चे के जो भी कपड़े होते हैं ना इसी थैले में मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं इधर उधर मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें रहता है तो एक ही बार में दोनों नहा के आए, कपड़ा इसी से निकाला और पहना दिया, तो ये सब झंझट ख़त्म हो जाता है। तो छोटे बच्चे के कपड़े को मैं जो पैंट वगैरह बच्चे के हैं वो सब छोटे वाले थैले में रखती हूँ, इसको बड़े वाले थैले में। और यहाँ पे देख लीजिए मम्मी क्या करने में लगी हुई है। ये है सरसों और राई। ये मसाले वाला जो सरसों होता है ना वो जो पीस के बनाते हैं वो ख़त्म हो गया था, तो मम्मी यहाँ पे सफाई करी थी इसकी। तो वही मैं इसको डब्बे में भर के मतलब अभी मम्मी रख रही है। इसको थोड़ा सा फटकना था, जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो सब निकल जाए, तो यहाँ पे मम्मी उसी को फटक रही थी। और ये है काला वाला जो दूरा पर कहीं पेड़ था उसी में से निकला है इतना सारा, और बहुत ही बढ़िया इसका दाना है। तो ये दोनों पीला वाला और काला वाला दोनों को मिक्स करके मम्मी इस डब्बे में भर के रख देंगे, अपना मसाला पीसते रहेगा। फिर मैं वहाँ से आ गई, जो भी सामान थोड़े बहुत बिखरे पड़े हुए थे उन सब को सही किया, क्योंकि इस पर जो भी कंबल वगैरह थे उन सब को मैं ट्रंक में रख दी हूँ। अब बिनीटी मेरा बाहर रह गया तो उसको तो मैं बाद में रख लूँगी। उसके बाद मैंने करी आंगन की सफाई, और सफाई करने के बाद चूल्हे पे खाना बना था तो वो अभी काला हो रखा है, तो गर्म चूल्हा नहीं लिपा जाता है, तो इसी के चलते इसकी लिपाई मैंने नहीं किया था। तो अभी मैं इसको लीप उप के रख दूँगी, ताकि मतलब काला हो जाता है ना तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इस चूल्हे की लिपाई करी और ये देख लीजिए लीपने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा दिख
चूल्हे की लिपाई पुताई हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद मम्मी यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे यहाँ मिर्ची का अचार बना था जो आधे से ज़्यादा पक चुका है। मतलब खाने में ये अच्छा सा टेस्ट दे रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कड़वा है। तो इसको अब इस बोतल में भर के रख दिया जाएगा और इसमें तेल डाल देंगे, जो ये अपने आप पकते रहेगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।